मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। ये भाई, ओ भैया इधर देखो यार, इधर। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। नबी की बारगाह में रोए। नबी की बारगाह में कोई रोए, उनकी बारगाह तो वो है, रोते हुए जाते हैं तो मुस्कुरा करके वापस आते हैं। गरीब जाता है तो अमीर बन के आता है, गुमनाम जाता है तो मशहूर बन के आता है। हजरात नबी की बारगाह में रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। आका इरशाद फरमाते, गुलाम रोने की वजह बताओगे? रोने का रीजन क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है? अर्ज करते, मेरे आका बड़ी मुद्दतों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया है या रसूल अल्लाह। बीबी ने उसको परवरिश किया, अपना खून जिगर पिलाया। अल्लाह अकबर। लोगों, हमने माँ का दूध पिया है, उसका हक अदा कर रहे हैं। उलमा इकराम कहते हैं कि खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके दूध की एक बूंद एक कतरा बनता है। तूने माँ का दूध नहीं, माँ का खून पिया है। उस खून का प्यारे हक अदा करना, माँ को किनारे न लगाना, माँ को साइड न करना। जो औलाद माँ को साइड करती है अल्लाह उसे खुद साइड फरमा देता है। जो माँ को पीठ के पीछे डाल देता है वो भी लोगों की जूतियों में आ जाता है। आपने माँ के नाफरमान को मालदार देखा होगा लेकिन इज्जतदार नहीं देखा होगा, और माँ का फर्माबरदार बेटा रिक्शा भी चलाता है तब भी उसकी इज्जत हुआ करती है। माँ का फर्माबरदार मजदूरी भी करता है तब भी लोग उसे इज्जत की नजर से देखा करते हैं। खुदारा कभी माँ की नाफरमानी न करना। मेरे हुजूर कहते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। माँ के कदम चूमा करो। जिसने माँ के कदमों को चूमा उसने अपनी जन्नत को चूम लिया, उसने अपनी जन्नत को चूम लिया। किसी दिन रात के वक्त में अपनी माँ की पाइटियों के करीब बैठ जाना, आहिस्ता आहिस्ता तलवों की मालिश करना, फिर अपने होठों को माँ के तलवों से रगड़ देना। माँ के तलवों से होठ रगड़ना तेरा काम है और तेरी बख्शिश फरमाना रब्बे कदीर का काम है। अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा, माँ खुश होगी। और माँ ने मुस्कुरा के जन्नती तुझे एक मर्तबा कह दिया, अल्लाह जन्नत तेरे नाम कर देगा। जोर से अल्लाह जन्नत तेरे नाम कर देगा। और खुदारा अगर तुमने इनकी नाफरमानी कर दी, बंदा शराब पीता है, बंदे से गुनाह होते हैं, बंदा बहुत तरह के गुनाहों में शिकार हो जाता है, लेकिन हर गुनाह की सजा मुअख्खर की जा सकती है। शराबी को बाद मरने की सजा मिले, जुआ खेलने वाले को बाद मरने की सजा मिले, पड़ोसी का हक दबोचने वाले को सजा बाद में मिल जाए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया जुल्म करने वाले को सजा बाद में मिल जाए, जाबिर जबर करने वाले को सजा बाद में मिल जाए। लेकिन याद रखना, जो माँ का नाफरमान है वो मौत से पहले सजा पाता है, जो बाप का नाफरमान है वो मरने से पहले सजा पाता है। इसलिए कि जो माँ का दिल दुखाता है अल्लाह उसे मरने से पहले जलील करता है। जो बाप की नाफरमानी करता है अल्लाह उसकी मौत से पहले उसे जलील और ख्वार कर देता है। उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती, उसको मुआशरे में मोहब्बत की नजरों से नहीं देखा जाता है, उसे हकारत की नजरों से देखा जाता है, उसे लोग नीची नजरों से देखते हैं। लोग कहते हैं माँ का नाफरमान जा रहा है, बाप का नाफरमान जा रहा है, वो अपनी नमाजों पे इतराने वाले, वो अपनी नमाजों पे अकड़ने वाले। याद रखना, अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है, पूरी जिंदगी इबादतें करना, पूरी जिंदगी रोजे रखना, पूरी जिंदगी हज्जो ज़कात का एहतिमाम करना, अगर माँ तेरी तुझसे राजी नहीं, अल्लाह तेरे किसी सजदे को कबूल नहीं करेगा। बाप तेरा तुझसे नाराज है, अल्लाह तेरी किसी नेकी को कबूल नहीं करेगा। अगर हम चाहे कि अल्लाह हमारे हज को कबूल करे, हमारे सजदों को शरफ कबूलियत अता फरमा दे, तो रास्ता क्लियर है। अपनी माँ के कदमों को जाकर के चूम ले, बाप की पेशानी को जाकर के चूम ले, बाप की पेशानी को चूम करके देखिए, माँ के कदमों को चूम करके देखिए। अल्लाह नमाजों को भी कबूल करेगा, अल्लाह रोजों को भी कबूल करेगा। जब तक दुनिया में रहेंगे इज्जतदार रहेंगे, जब कब्र में जाएंगे जन्नत के हकदार
सरदार बन जाएंगे। नबी कह देंगे ये मेरा चाहने वाला आ रहा है, ये मेरा गुलाम आ रहा है, जो अपने माँ बाप का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। अल्लाह की कसम, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नबी से गुलामी का दावा तो करते हैं, पहले नबी के गुलाम, पहले माँ बाप के गुलाम बन जाए। माँ बाप के गुलाम बने, पहले माँ बाप की गुलामी है, बाद में नबी की गुलामी पे जा। मेरे नबी तेरी गुलामी से राजी नहीं, अपने माँ बाप का गुलाम तो बन। आका फरमाते हैं तू अपने बाप को गुलामी से आजाद भी करा दे, तब भी हक अदा नहीं कर सकता। जाके शिकायत की, कंप्लेंट की, आका मेरा बाप, मैं कमाता था, मजदूरी करता था, रोजाना बाप को लाके दे दिया करता था। आज मैंने पूछा लाओ कितना जमा कर दिया, मैंने मजदूरी की, वो पैसा कहाँ है? बाप ने कह दिया वो तो मैंने खर्च कर लिया। नबी की बारगाह में जाकर के कहा सरकार मैं कमाता था, बाप ने खर्च कर दिया। सरकार ने कहा इनके बाप को बुलाओ। वो आए, आका इरशाद, जालिम जबान को खामोश कर लो, ताला लगा लो। बाप ने खर्च किया है, किसी और ने थोड़ी खर्च किया। किसने खर्च किया? बाप ने खर्च किया। तेरी रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वो खून भी तेरे बाप का है, तू भी अपने बाप का है, तेरा पैसा भी तेरे बाप का है। इजाजत वो लेगा जो तेरा रिश्तेदार, जो तेरे पैसे का हकदार ना हो। तेरे बाप को इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू बाप का, तेरा पैसा बाप का। इजाजत वो लेता है जो मालिक नहीं होता। तेरे जिस्म पे भी मिल्कियत तेरे बाप की है, तेरी दौलत भी मिल्कियत में तेरे बाप की है। सोचे तो सही, आज थोड़े थोड़े पैसे बाप से छुपाते हैं, माँ से छुपाते हैं, बोले अलग करेंगे या आगे जाके काम आएगा। सबसे छुपाओ, माँ बाप से ना छुपाओ। जोर से इनसे मत छुपाओ, ये तुम्हारे भरोसे पे जीते। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक नौजवान कह रहा था हजरत ये माँ बाप बड़े चालाक होते हैं, इसलिए मोहब्बत करते ताकि बुढ़ापे में हम इनके काम आए। मैंने कहा गलत। चलो मैंने फर्ज किया, मान लिया, फिर फर्ज कि माँ बाप इसलिए मोहब्बत करते कि बुढ़ापे में काम आए। तो ये बताओ, ये जानवर, ये परिंदे जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इन्हें कौन सा लालच होता? जानवरों को कौन सा लालच होता? आप किसी जानवर के बच्चों को उठा लें, अरे बोलो, तो किस तरह वो माँ परेशान रहती है। जानवरों को आप देख लें। अल्लाह अकबर। तो हजरात, माँ बाप को कोई लालच नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक ममता को रखा है माँ के दिल में, और बाप को एक शफकत अता फरमाई है औलाद की जानिब से। अजीजान मिल्लत इस्लामी अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, बड़ी मुद्दतों के बाद बेटा मिला था, वो बोलता नहीं है, बड़ा इलाज करा लिया उसका, बोलता नहीं है। आका फरमाते लेकर के आओ। गए घर को, बीबी से कहा मेरी तमन्ना है कि बेटा बोले, आपकी तमन्ना है कि बेटा बोले, इसके दादा की तमन्ना है कि पोता बोले, नाना की ख्वाहिश है कि बेटा बोले। आज काम बनेगा, लाओ बेटा मुझे दे दो। उनकी शरीक हयात ने अपने नूरे नजर को अपने सरताज को दिया। उनके हस्बैंड अपने बेटे को लेकर के चले हैं। उनकी बीबी ने दामन पकड़ करके सवाल किया है, अब किस डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हो, अब किस तबीब के पास लेकर के जा रहे हो? तमाम डॉक्टरों अतिब्बा ने इसको लाइलाज किया है कि बेटा पैदाइशी गूंगा है, अखरस है, ये बोल नहीं पाएगा। अब क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, अब क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? एक ही रास्ता है, दोनों मिलकर के बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, रब ताला का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और लोगों कोई परेशानी आए तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना, दामन ना फैलाना, बल्कि परेशानी का समाधान मैं आपको बताता हूँ। इस बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, किसी नेता के दरवाजे पे ना जाए, किसी अमीर के दरवाजे पे ना जाए, बल्कि बावुजू होकर के अल्लाह के घर में चले जाएं, मस्जिद में दाखिल हो जाएं, पेशानी को सजदे में रखें, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ दे। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करना, मौला परेशान हो, परवरदिगार आलम बिला वजह जान
जान को मुकदमे लग गए हैं, जेल जाने की बारी है, मौला बड़ा कर्ज आ चुका है मेरे सर पे, परवरदिगार औलाद ना फरमान है, औलाद कहना नहीं मानती, मेरे मौला बूढ़ा हो गया हो, बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे परवरदिगार बूढ़ा हो गया हो, बेटे ने हाथ में कटोरा ला करके दे दिया है, ऐ परवरदिगार किसके दरवाजे पे जाऊं? मौला मैंने सुना था उलमा की जबान से कि जब अमीरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कहीं से मदद नहीं मिला करती है, तेरी बारगाह से ताईद होती है, तेरी बारगाह से सहारा मिलता है। मौला किसी तेरे बंदे के दरवाजे पे नहीं गया, बल्कि तूने पैदा किया है, मैं तेरे घर में आ गया हूं। मौला आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कसम खुदा की हाथ अभी नीचे नहीं आएंगे, जिस औलाद ने घर से निकाला होगा वही बेटा पता करते करते पूछता पूछता आएगा, किसी ने मेरे बाप को देखा है, किसी ने मेरी माँ को देखा है, किसी ने मेरे बाप को देखा है। कोई कहेगा अभी तो तूने बाप को गाली दे के घर से निकाला था, अब इतना बाप की मोहब्बत में उतावला क्यों है, क्यों बाप को पूछ रहा है? अल्लाह अकबर कहेगा मेरा दिल नहीं लगता, मेरे दिल पे पहाड़ तस टूटता है। कसम खुदा की बेटा जो परेशान हो करके बाप का पता पूछेगा, कोई कहेगा तेरा बाप किसी के दरवाजे पे तेरी शिकायत करने नहीं पहुंचा है, रब्बे कदीर के घर में दाखिल हो गया है, तेरा बाप रब से दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला ने तेरे दिल को मोम बना दिया है। तो परेशानी का सबसे अच्छा हल अल्लाह का घर, बड़ी से बड़ी मुश्किल अल्लाह के घर में हल होती हैं। हमने रब के घर में जाना बंद किया, अमीरों के दरवाजों को खटखटाना शुरू किया, फिर हमारी मजाक बनती है, देखो इसका बेटा ही इसकी नहीं सुनता तो इसकी कौन सुनेगा। हमने रब की बारगाह में अपना दुख पेश ही नहीं किया है, अपना दुखड़ा रखा ही नहीं है। रब ताला तो फरमाता मेरे बंदे मुझसे मांग मैं अता करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीबी ने कहा आओ दोनों मिलकर दुआ करें। का बीबी दुआ भी करेंगे दवा भी करेंगे। बोले दवा, अब कौन सा तबीब बचा है, शहर में कोई तबीब नहीं। बोले ऐसा तबीब है कि जिसके कदमों की खाक भी मिल जाए तो गूंगों को जबान मिल जाए। कौन तबीब है ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बीबी ऐसा तबीब है वो जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को भी बनाया है, आसमान को भी बनाया है, शजर व हजर सब उन्हीं के सदक़े में बने हैं। कौन है? सरकार आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, बोलना होगा आपको, बोलना होगा, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनों फलक सीमा को समक मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा, और जो अब भी नहीं बोलेगा वो मैदान महशर में रो रो के बोलेगा, और जो यहाँ बोलेगा उसके लिए मेरे नबी बोलेंगे मैदान महशर में या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। फैजान आला हजरत
हजरत अल्लामा मौलाना कारी नाजिम मंजरी साहिब किबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहा आओ बीबी चलो उस नबी की बारगाह में जिनके कदमों का धोबन मिल जाए, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। चलो उन्हीं की बारगाह में चले जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है। नबी की बारगाह में चलते हैं, शोहर की गोद में अल्लाह अकबर। बीबी ने अपने लाल को दिया, बाप ने बेटे को अपनी गोद में लिया, अल्लाह अकबर। चले गए नबी की बारगाह में, सरकार के कदमों में ले जाकर के बेटे को डाल दिया और जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ले आया हूँ अपने बेटे को। मेरे आका बड़ी दुआओं के बाद ये अल्लाह ने बेटा अता किया था। या रसूल अल्लाह, ये कलाम नहीं करता, इसके पास कुव्वत गोयाई नहीं है, इसके पास नुत्क नहीं है। मेरे आका दुआ फरमाए, मेरे आका दवा इनायत फरमाए, बेटे को जबान मिले, बेटे को नुत्क मिले, वरना सारे शहर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे कि नबी की बारगाह में गया था, जबान मिली कि नहीं मिली, नुत्क मिला कि नहीं मिला, जबान मिली कि नहीं मिली। आका डॉक्टरों के पास से वापस आ गया, तबीबों के पास से वापस आ गया, लेकिन आपके पास से वापस नहीं जाऊंगा, बेटी को जबान दिलवा करके लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, चाहते हो बेटा कलाम करे? हाँ आका, चाहता हूँ बेटा कलाम करे। मुस्तफा फरमाते, बेटे का मुंह खोल दो अपने। बाप आगे बढ़ा और अपने हाथों से बेटे का मुंह खोला, जैसे कि बच्चे का मुंह खुला। आका ने दवा को नहीं बल्कि अपने थूक शरीफ को, आका ने लुआबे दहन को बच्चे के मुंह में डाल दिया। जोर से सरकार ने क्या डाला? लुआब डाला, बच्चे के मुंह में डाला। जैसे ही मुस्तफा का लुआब बच्चे के मुंह में पहुंचा, जो बच्चा अभी तक नहीं बोला था, नबी फरमाते, बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं। तो जो बच्चा बाप को देख के नहीं बोला था, वो रसूले पाक को देख के बोला, बेशक बेशक इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुस्तफा की शान, मुस्तफा का पावर है। हजरात, अबू जहल ये सरकार का जानी माली हर तरह से दुश्मन है क्या नहीं है? बहुत बड़ा दुश्मन है नबी का। लेकिन याद रखना, किसी के तकलीफ पहुंचाने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इशारा नहीं होता। बेशक हिफाजत करता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना होता, और जब अल्लाह की यहाँ से हिफाजत ना हो तो फिर आपको तकलीफ जाएगी, कोई रोक भी नहीं सकता। हजरात, अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था नबी का। मक्का शहर में एक शख्स था, देहाती एराबी। अबू जहल ने उसके ऊंट खरीदे, पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दी, बड़ा परेशान हुआ। वो अमीरों के पास गया, सब ने कहा किसने तेरे पैसे लिए, किसने ऊंट मारे? बोले अबू जहल ने। उसका नाम सुन के सब खामोश हो गए। उमैया बोला, तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तेरे पैसे वो नौजवान दिला सकती। वो नौजवान कोई और नहीं, हमारे आका है। बेशक। वो सरकार की बारगाह में पूछे, कहा नौजवान मेरे पैसे दिला दो। बोले किस पे? बोले अबू जहल पे। कैसे हैं? बोले ऊंट मैंने बेचे हैं, पेमेंट नहीं देता। ये कहता कौन से ऊंट, कैसे ऊंट, कौन सी पेमेंट, कैसी पेमेंट? मुंह बदल गया। अल्लाह। मेरा आका फरमाते आओ। सरकार घर को ले गए। पहले तो आका ने उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद इरशाद फरमाया, चलो अब मैं तुम्हारे पैसे दिलाता हूं। मेरे नबी आगे आगे, वो एराबी पीछे पीछे। सरकार अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, इरशाद फरमाया, अबू जहल इस गरीब के पैसे अदा कर दे। अबू जहल ने मौके को गनीमत जाना। बोले आज मोहम्मद अकेले इनको कत्ल कर दो माज़अल्लाह। तलवार लेकर के आया, करीब था कि सरकार को कत्ल कर देता। मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल इसकी पेमेंट दे दे। अबू जहल घबरा गया, थर्रा गया, दहशत खौफजदा हुआ, घर के अंदर गया, अशरफियों से भरी थैली लाया और जो पेमेंट आती थी वो सारी पेमेंट उस देहाती को अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अबू जहल को साथियों को जब पता चला, उमैया को, वलीद बिन मुगीरा को, आस बिन हिशाम को, ये सारे के सारे रुअसाए मक्का अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद कहा, अबू जहल तू मोहम्मद से डर गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से इतना घबरा गया, तूने जिसका
का आज तक पैसा लिया है, तूने किसी का वापस नहीं लौटाया। आज तुझे क्या हो गया कि तूने उस देहाती को पेमेंट भी दे दी और तू तो कहता था मोहम्मद अकेले मिलेंगे तो मैं कत्ल कर दूंगा। आज मोहम्मद तेरे दरवाजे पे अकेले आए थे, तूने क्यों मोहम्मद को छोड़ दिया? अबू जहल उमैया से बोला, उमैया मोहम्मद अकेले नहीं आए थे। उमैया ने सवाल किया, ये बता अबू जहल क्या फौज साथ लाए थे? क्या वो सिपाही साथ लाए थे? क्या वो लश्कर साथ लाए थे? क्या वो नौजवानों का गोल साथ लाए थे? इतना सुना अबू जहल ने कहा, ए उमैया ना तो वो सिपाही साथ लाए थे, ना वो लश्कर साथ लाए थे, ना वो हथियार साथ लाए थे, ना असलहे साथ लाए थे, ना तलवारें साथ लाए थे। उमैया ने कहा फिर तू किस चीज से डर गया? तूने मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल क्यों ना किया? तो उमैया को अबू जहल ने जवाब दिया था, ए उमैया तलवारें साथ नहीं लाए थे, लश्कर साथ नहीं लाए थे, ला तो उस्सा की कसम मैं तो मोहम्मद को कत्ल करने के लिए घर के अंदर से तलवार लेकर के बाहर आ गया था, लेकिन जब मैंने मोहम्मद को देखा उनके साथ में एक बहुत मोटा सांप था, अस्तहा था, अपना मुंह खोले हुए, फना मेरी जानिब ताने हुए, खड़ा किए हुए वो मेरी जानिब लपक रहा था। अगर मैं उस शख्स को पेमेंट ना देता, मोहम्मद की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी ले आता तो वो सांप मुझे जिंदा निगल जाता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, माशाल्लाह। हजरत हेलो, बातें मुझे बहुत करनी है, आधा घंटा गुफ्तगू का हो चुका, बस 5-6 मिनट और लेने। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस इतना कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उनके गुलामों के नक्शे कदम पे चले। एक वाक़या सुना के बाद खत्म करूंगा और इससे हमारे अंदर बहुत भरोसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी कि किस तरह माँ बाप की खिदमत करें, किस तरह अगर बाप का साया चला गया, माँ है तो माँ की खिदमत करते रहे, अगर कोई गरीब है तो गरीबों की खिदमत करते रहे। यही कफन के साथ जाएगा, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी। जो आपने अपने हाथ से गरीबों के लिए खर्च किया, माँ बाप पे खर्च कर दिया, यही आपके कफन से लिपट करके जाएगा। वाक़या सुना के बात को तमाम करूंगा। दिल्ली की सरजमीन है, शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतु वर रिजवान का एक मुरीद है जिसकी 6 बेटियां हैं, 6 की 6 हद्दे बुलूगत को पहुंच गई, जवान हो गई, शादी करना चाहता था, निकाह करने चाहता था आपका मुरीद, अल्लाह अकबर, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। रातों को बिस्तर पर करबटें बदलता था, नींद नहीं आती थी। जिसकी 2 बेटियां जवान हैं, सोचे तो सही उसकी रातों की नींद किस तरह खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर, उसकी तो 6 बेटियां जवान थी, बड़ा परेशान था। अपने पीर के पास आकर के कहने लगा, हुजूर 6 बेटियां जवान हो गई हैं, 6 के 6 निकाह करके मैं फारिग होना चाहता हूँ, इंतजाम कर दे बेटियों की शादी के पैसे का जितना खर्च होगा। कहा मेरे मुरीद ये तो बता, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे बेटा बना लिया और तेरी बेटियां मेरी पोती हो चुकी है, मैंने उनको पोती बना लिया है, पता मेरी पोतियों की शादियों में पैसा कितना खर्च होगा। उनके मुरीद ने कहा था, फी बेटी हुजूर 1000 दीनार, 6000 दीनार मेरे पास आ जाए तो मैं 6 की 6 बेटियों को निकाह करके फारिग हो जाऊंगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं इंतजाम करूंगा 6000 दीनार का। अल्लाह अकबर, मुरीद आता गया जाता गया। दिल्ली में एक ईसाई रहता था जो शेख शरफुद्दीन से दुश्मनी रखता था। उनके मुरीद से कहने लगा, तू किधर जाता है? बोले पीर के पास जाता हूँ। क्यों जाता है? बोले बेटियां जवान है, निकाह करूंगा, 6000 दीनार लेना चाहता हूँ। बोले वो तो मदरसा चंदे पे चला रहे हैं, उनकी खानका लोगों के चंदो टकों पे चलती है, वो तुझे कहां देंगे? तू कहां अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? अच्छा, एक ही सूरत है, तेरा पीर अगर तुझे पैसे देगा तो वो रास्ता ये है, अपने पीर से कह दे वो 6 साल तक जो मेरे जानवर हैं, जो यहाँ पे जानवर मेरे पास है, उनको चारा ला के डाल दे, उनको चारा डाले, उनको नहलाए, उनके गोबर उठाए, साफ सफाई कर दे, एक तरफ से दूसरी तरफ बांध दे, ये काम कर ले तो मैं तुझे 6000 दिनार दे दूंगा।
इतना जब सुना तो उसने उसके गिरबान पर हाथ डाल दिया, बोले गरीब जरूर हूं लेकिन मेरे पीर की शान में तो गुस्ताखी नहीं कर सकता। बात रफा दफा हो गई, वो अपने घर चला गया, ईसाई अपने महल में आ गया। किसी के जरिए खबर पूछी इस गरीब के पीर शेख शरफुद्दीन को, बोले मेरे मुरीद से ईसाई ने ये कहा कि 6000 दिनार दे दूंगा, तुम्हें मेरे जानवरों को चारा डालना है, इनके गोबर वगैरह उठाने हैं, इनकी लीद साफ करनी है। तहज्जुद की नमाज पढ़कर उसके दरवाजे पे आ गए और आकर के कहा, भाई ईसाई मैं तेरी नौकरी करने तैयार हूं, तेरे जानवरों की खिदमत करने, 6000 दिनार दे दे। उसने कहा तुम्हारे बस की नहीं है, अगर करनी चाहते हो पहले कादी के पास चलो, स्टाम्प कराओ पहले। अल्लाह अकबर। वो ठीक है चलता हूँ। चले गए, स्टाम्प हो गया, 6000 दिनार लिए। सुबह को मुरीद के घर गए, बोले ये 6000 दिनार ले। जब स्टाम्प देखा, कागज देकर रोने लगा, कहा हुजूर मेरी बेटियों की खातिर आप उसके जानवरों को चारा डालें, मेरी बेटियों की खातिर आप उसके घर की नौकरी करें। हुजूर बेटियों को इसी तरह घर में कुंवारा रखना तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन आप उसके गुलाम बन जाएं, आप उसके नौकर बन जाएं, आप उसके जानवरों की लीद उठाएं, आप उसके जानवरों की साफ सफाई करें, ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है। पीर शेख शरफुद्दीन ने कहा था जबान खामोश कर ले, तू मेरा बेटा है और मैंने तेरी बेटियों को अपना पोती बना लिया है। पोती अगर इज्जत के साथ रवाना हो जाएंगी तो कोई परेशानी नहीं है, कोई हरज नहीं है लीद उठाने में। खामोश कर दिया। अल्लाह अकबर। मुरीद ने 6 की 6 बेटियों को रवाना कर दिया, शादियों का इंतजाम कर दिया। एक मुरीद की अल्लाह अकबर 6 की 6 बेटियां रवाना हो गई। अल्लाह अकबर। पूरी दिल्ली में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि शेख शरफुद्दीन ने ईसाई के जानवरों को चारा डाला है, ईसाई की नौकरी को 6 साल तक कबूल कर लिया है। अपने मुरीद की बेटियों की शादियों के वास्ते अल्लाह अकबर। जैसे ही बादशाह को ये खबर मिली तो बादशाह शेख शरफुद्दीन के पास पहुंचा, 12000 दिनार उनके हाथ में रख दिए। कहा हुजूर ये ईसाई को वापस दे दो, उससे कहो तूने 6 दिए थे, मैं तुझे 12000 देता हूं और उसको दे करके खानका में आकर के बैठो, अपने मदरसे में आकर के बैठो, यह हमें गवारा नहीं है। इतना सुनना था। सुनने के बाद शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं अपने पैसे को अपनी जेब में रख और मेरी शर्त सुन, अगर तू मुझे देना चाहता है तो बगैर शर्त के दे, अगर तू मुझे 12000 दिनार देना चाहता तो बगैर शर्त के दे, कोई कैद मत लगा, मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूं वहां खर्च करूं। तू मुझे ये 12000 दिनार देना चाहता है, मर्जी मेरी है, और अगर इस शर्त पे नहीं देना चाहता तो अपने वापस ले जा। ये क्या मतलब है कि मैं जिससे 6000 दिनार लिए उसे 12 दे दूं और उसकी गुलामी से बाहर आ जाऊं? ये नहीं है। तू अगर बगैर कैद के देना चाहता तो दे दे। बादशाह मजबूर हो गया, बोले हुजूर मर्जी आपकी है, जहां चाहो वहां खर्च करो। देखो जब तक जज्बा पैदा नहीं होता ना तो होता ही नहीं है, और जब जज्बा पैदा हो जाता ना खिदमत का, खिदमत खल्क का, तो फिर वो बंदा रुकता नहीं है किसी के कहने से भी। अल्लाह उसे उतना ही देता है जितना वो खर्च करता जाता है। अल्लाह अकबर। 12000 दिनार लिए, जेब में डाले, चारा काट के लाए, काटा उसको, कुट्टी बनाया, जानवरों को डाला, लीद उठाई, इशा की नमाज को अदा किया, तहज्जुद को पढ़ा। आधी रात के बाद नमाज फजर का वक्त आया, मस्जिद पहुंचे। अल्लाह अकबर। जैसे कि मस्जिद पहुंचे, नमाज फजर को अदा किया, इमाम साहब ने नमाज को अदा करवाया। उसके बाद कहा 2 लफ्ज कहने, इमाम साहब इजाजत दो। अल्लाह अकबर। वली के सामने बड़े बड़े उलमा झुक जाते हैं। कहा आ जाओ हुजूर। अल्लाह अकबर। मुसल्ले पे पहुंचे, कहा ओ लोगों, मेरे पास 6000 दिनार थे, मेरे मुरीद की 6 बेटियों की शादी हो गई, मेरे पास अब 12000 दिनार है। ईमानदारी के साथ बताओ किस किस की बेटी जवान है? बोलो किस किस की बेटी जवान है और वो शादी करना चाहता हो, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा हो? ईमानदारी के साथ उठ करके बता दो। तो जिनको जरूरत थी मस्जिद में रोते हुए उठे थे, कदमों में गिरे थे, कहा हुजूर
बेटियों की जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापे को पहुंचने के करीब है, हमें पैसे की अशद जरूरत है, हम भी अपनी बेटियों के निकाह करके फारिग होना चाहते हैं। 12,000 दिनार 1 मिनट के अंदर सबको तकसीम कर दिए और बाहर आके मस्जिद के गेट पे कहा था, ओ दिल्ली के मुसलमानों, 6,000 दिनार देके 6 बेटियों की शादी करा के दिल को इतना सुकून मिला था, अब 12,000 दिनार दिए गए, 12 गरीब बापों की बेटियों की इज्जत के साथ शादी होगी तो शरफुद्दीन के दिल को कितना करार मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर। लोग चले गए, 12 बेटियों की और शादी हो गई, 18 बेटियों की शादी जब आपने करा दी तो ईसाई को पता चला कि इनके पास 12,000 दिनार आए थे, अगर ये चाहते तो मुझे दे करके ये मेरी गुलामी से बाहर जा सकते थे, मेरी नौकरी से बाहर जा सकते थे। अल्लाह अकबर। ईसाई उनके कदमों में जाकर के गिर गया और जाकर के बोला, शरफुद्दीन, अब तक सुना था मदीने वाले का अखलाक कैसा था, लोग गालियां देते थे, तेरे नबी दुआएं देते थे, लोग रास्ते में कांटे बिछाते थे, वो फूल डाल के जवाब दिया करते थे, अब तक मदीने वाले का अखलाक सुना करता था, आज तेरे किरदार से उनका अखलाक देख लिया है। जब नबी के गुलाम का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले का किरदार कैसा होगा, जब तेरा अखलाक ऐसा है तो तेरे नबी का अखलाक कैसा होगा। अब देर मत कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा, उमरते गुस्से में चूर जिस दम चले थे आका को कत्ल कर दे, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। दोस्ताने मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, रोजे का नाम नहीं है। आपने अपने बैंक बैलेंस भर लिए हैं, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कसम खुदा की पूरा 24 घंटा आप मस्जिद से ना निकले और अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, अल्लाह अल्लाह करते करते अपनी पेशानी को रगड़ दे। आपकी बस्ती में अगर कोई भूखा है तो तेरे सजदे उस वक्त तक अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक गरीब के मुंह में जाके भूखे के मुंह में निवाला नहीं डाल देगा। अगर तेरी बस्ती में कोई बीमार तड़प रहा है और तू नमाज पढ़ने में मशगूल है, तू पैसे को गरीब की दवा में खर्च नहीं करता तो अल्लाह को तेरे सजदों की जरूरत नहीं है। इसलिए कि इस्लाम नमाज को भी कहता है और इस्लाम कहता अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अपने ऊपर भी खर्च कर, अपनी औलाद पे भी खर्च कर और गरीबों पे भी खर्च कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज भी पढ़े, नमाज के साथ साथ अल्लाह ने दिया है तो माँ बाप पे भी खर्च करें और जो तुम्हारे हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उन पे भी खर्च करें। भाइयों को चाहिए कि अगर बहन कोई गरीब है, उसका बहनोई गरीब है, तो बहनोई को देख के चेहरा ऐसा ना बना ले जैसे भोपाल के बटुओं पे सरबटे पड़ जाती है। गरीब बहनोई को आते देखे, मालदार बहनोई आता है तो बकरा लाता है, मुर्गा लाता है, गरीब बहनोई आता है तो मुंह बना लेता है, ये नहीं चलने वाला। इस्लाम कहता है मालदारों से ज्यादा गरीबों की इज्जत कर, इसका नाम इस्लाम है। मालदार आ गए तो उसके आगे बेटे भी लग गए, बाप भी लग गया, बेटियां भी लग गई, सब लग गए। कोई गरीब आया तो कोई पूछता नहीं, आ गए तो आ गए। गरीब को तो आदमी अपनाने भी तैयार नहीं है, बड़े दूर का रिश्तेदार है। और अगर कोई प्रधान बन जाए, कोई मालदार हो जाए, कोई बड़ी दूर का भी हो तब भी कहते हैं बड़े करीबी हैं। याद रखना, अमीरों से दुनियादार मोहब्बत करते हैं, गरीबों को सीने मदीने का ताजदार लगाता है, आमना का लाल लगाता है। मेरे आका कहते थे, ए अल्लाह गरीबों में मोहम्मद को जिंदा रख, गरीबों में मौत दे और कियामत के दिन मुझे अमीरों के साथ मत उठाना, मुझे गरीबों के साथ उठाना। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, नबियों के इमाम होके, मालिक को मुख्तार होके, इशारा चांद की जानिब किया तो टुकड़े हो गया कमर, इशारा सूरज को किया रजते शम्स हुआ, और दुआ इतनी छोटी करते हो। गरीबों में जिंदगी, गरीबों में मौत, क़यामत के दिन गरीबों में उठना चाह मांगते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते, आयशा तुम्हें पता क्या है, इन अमीरों से, इन दौलत वालों से
मेरा गरीब उम्मती जन्नत में 40 साल पहले चला जाएगा, ये तो हिसाब देने में रह जाएंगे। बता 50 बीघे थी, गेहूं की खेती आई, तेरे घर 100 कुंटल गेहूं आए, बता तूने कितना उश्र निकाला है। ये कहेगा मैं तो खुद सब डकार गया, अकेला डकार गया, फंसेगा पिटेगा, ये हिसाब देने में रह जाएगा। गन्ना बोया था, बता तूने कितना पैसा निकाला था जो मैंने इस तेरी खेती पे वाजिब किया था, कितना उश्र निकाला था, बता मालदार बनाया था, कितनी ज़कात निकाली थी, बता दौलत दी थी, तूने गरीबों पर कितना खर्च किया। कुरान कहता, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे घर की बात नहीं है, कुरान की बात है। उस कुरान की बात है कि लोग कहते 26 आयतें निकालेंगे, वो निकालने चला था, सर फिरा मन चला। अल्लाह ने कहा ले मैं तुझे निकाल देता हूं, अल्लाह ने इस्लाम से निकाल दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदल जाएगा। हाँ, तो कभी भी मत अकड़ना कि मेरे पास तो नमाजें हैं। अरे भाई नमाजें हैं, इस दौलत को क्या सीने पर रख के लेके जाएगा? इस दौलत को भी खर्च कर, और सबसे पहले अपने खानदान वालों पे खर्च कर। तेरे खानदान में, तेरे रिश्तेदार में कोई गरीब है तो उन पे खर्च कर, जब बचे तो फिर दूसरे लोगों पे खर्च कर। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा वमा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया? वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और आगे सुनो, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाह ने पैसा दिया था, गरीबों को खिलाते नहीं थे, इसलिए जहन्नम में जा रहे हैं। ये किसकी बोली है? कुरान की बोली। जोर से बोलो। कुरान कहता है अगर तू पूरी जिंदगी मस्जिद में जाके एतकाफ कर ले, मोतकिफ हो जा, जाके वहां जाकर के तू मुसल्ले पे बैठ जा, मस्जिद में जाकर के एतकाफ की नियत से बैठ जा, पूरी जिंदगी मस्जिद से न निकलना, लेकिन तूने अपने नोटों को अपने बिस्तर पे तय बना के रख दिया, इस पर सोता है, लेटता है, बैठता है, खर्च नहीं करता है, तो अल्लाह तेरे सजदे भी कबूल नहीं करने वाला है। अल्लाह को तेरे सजदों की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मस्जिद को बाद में दे, अल्लाह अकबर मदरसे को बाद में दे, पहले अपनी गरीब बहन को दे, पहले गरीब बहनोई को दे, पहले बाप पे खर्च कर, पहले माँ पे खर्च कर, पहले पड़ोसी पे खर्च कर। अल्लाह हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े, ये दिल का दर्द था, चंद जुमले थे। अल्लाह मुझे भी हम सबको इस्लाम पे अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा है तो जरा दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक। चलिए दुरूद पाक पढ़े। एक मिनट तकरीर इमाम साहब की होगी, ऐसी बात नहीं है। डर रहे हो गया? नहीं, हाँ सुनो, हाँ बस 2-4 मिनट और सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब चाय आती है तो आप चाय से इतने परेशान क्यों होते हो? ज्यादा परेशान ना हो, चाय तो परेशानी की जड़ है। एक चाय ने पूरा हिंदुस्तान हिला के रख दिया है, तो सबको मालूम ही है नहीं? हाँ, अब जरा चाय वाला जड़ है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखो एक तवज्जो दे। देखो मैं आपको बताता हूँ, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाना ये कितना अहम है। अल्लाह के रसूल की कोई सगी बहन नहीं है कोई सगी बहन नहीं, मेरे आका की कोई सगी बहन नहीं, बल्कि सरकार अकेले हैं। माँ के शिकम में थे तो वालिद का साया उठ गया था, पहले ही दुनिया में आ गए थे, 6 साल की उम्र थी, वालिदा का साया भी उठ गया। अब माँ बाप तो उठ गए, कोई हकीकी भाई बहन नहीं, मुस्तफा मुनफरिद है, अकेले हैं। दाई हलीमा ने आपको परवरिश किया, दूध पिलाया, 1 साल तक दूध पिलाया, ला करके वापस आमना की गोद में दिया, दामन फैला दिया।
आमना ने कहा दामन नीचा कर लो, इनके दादा को आने दो, तुम्हारे दामन में मैं सब कुछ हीरे मोती डलवा दूंगी। कहा आमना मैंने ये दामन हीरे मोती अशरफियों के लिए नहीं फैलाया है, फिर क्यों फैलाया है? बोले मैंने तेरे बेटे की खिदमत की है, परवरिश की है 1 साल तक। तेरे बेटे की अदाओं ने मुझे गुलाम बना दिया, गिरविदा बना लिया है। एक बार दोबारा ले जाने का मौका और दे दे। ये दामन तेरे बेटे के लिए फैला है, जिसे तेरा लाल मिल जाए फिर उसे माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार की रजाई बहन है हजरत शीमा, यानी हलीमा की बेटी है। तो सरकार ने भी दूध पिया हलीमा का, उन्होंने भी दूध किया। तो सरकार की रजाई बहन है हजरत शीमा। सरकार का बचपन था। अल्लाह अकबर। देखो किस तरह बहनों के हक अदा करने चाहिए। बचपन था सरकार का। हजरत शीमा की सहेलियां अपने भाइयों को चौराहों पे खिलाती थी और कहती थी मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है। ओ लोगो, जब माँ गुजर जाती है ना तो माँ की कमी को फिर पूरा कौन करता है? बहनें करा करती हैं। बहनें होती हैं जो अपने भाइयों को माँ की तरह पाला करती हैं। कभी एहसास नहीं होने देती कि भाई माँ चली गई, मैं तेरी बहन भी हूं और तू मुझे देख, मैं बहन के रूप में तेरी माँ बन के तेरी परवरिश कर दूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा कहती हैं एक दिन मैं भी अपने भाई मोहम्मद को लेने आ गई। कहा अम्मी आज मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर के जाऊंगी, मेरी सहेलियां खिलाती, मैं भी जाकर के खिलाऊंगी। हजरत हलीमा ने सरकार को दिया, लेकर के आ गई। अल्लाह अकबर। उनकी सहेलियां कह रही थी मेरा भाई चांद है, मेरा सूरज है। हजरत शीमा ने कहा आओ मेरे भाई का भी मुकाबला करो। कहा था उनकी सहेलियों ने दिखा अपने भाई मोहम्मद को, तभी तो पता चलेगा तेरा भाई कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है। तो सरकार की बहन हजरत शीमा ने जब आका के चेहरे से कपड़ा हटाया था, पर्दा हटा था, हजरत शीमा की सहेलियों की नजरें मुस्तफा के जमाले जहां आरा पे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी तो उनकी सहेलियां मैदान छोड़ के अपने घरों की तरफ दौड़ने लगी, अपने घरों की तरफ भागने लगी। हजरत शीमा ने, सरकार की बहन ने अपनी सहेलियों को आवाज दे करके कहा मुकाबला करो, क्यों भाग रही हो? तो उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा तेरे भाई से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तेरा भाई मोहम्मद इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इसके एक गाल में चांद नजर आ रहा है और दूसरे गाल में सूरज नजर आ रहा है। चांद से तशबीह देना यह भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरात यही शीमा जवान हो गई, शादी हो गई, चली गई कबीले में। अल्लाह अकबर। इनके कबीले के लोग पकड़े गए, इनके कबीले के लोग चंदा कर रहे थे। शीमा के दरवाजे पे पूछे, कहा शीमा मोहम्मद ने और उनके साथियों और अपने कबीले वालों को गिरफ्तार कर लिया है, चंदा करेंगे फिर उन्हें छुड़ा करके लाएंगे। हजरत शीमा ने कहा मोहम्मद ने पकड़े? अल्लाह अकबर, वो तो मेरा भाई है। कहा जिस जिससे चंदा लिया सबके लौटा दो, वापस कर दो, मैं बगैर पैसे के छुड़ा करके लाऊंगी। हजरत शीमा पूछी देखो बहनों को मान रखा करो, बहनों की इज्जत किया करो। कहते हैं बहनें तो हमसे लेकर के जाती हैं। अल्लाह अकबर। बुरे वक्त में ये घर वाले जो भाई आते, भाई भाई के काम आता है। याद रखना जब बड़ा भाई छोटे भाई से मुंह फेरता है, जब छोटा भाई मुसीबत में बड़े भाई से मुंह फेरता है, जब भाई भाई से मुंह फेर लेता है तो सीने लगाने ससुराल से कोई और नहीं, भाई को बहन आया करती है। बहन अपने जेवरात गिरवी रख देती है, अपने भाई का इलाज कराती है। ये बहन को अल्लाह ने मोहब्बत अता फरमाई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शीमा सरकार की बारगाह में पहुंची, मेरे आका
ने हजरत शीमा को आते देखा, अपना बचपन याद आ गया कि शीमा मुझे अपनी गोद में खिलाया करती थी, शीमा मुझे लोरियां दिया करती थी। बहन आ गई, सरकार उठ करके खड़े हो गए, मेरे मुस्तफ़ा ने उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर तथीर को बिछा दिया। बहन बैठ जाओ। बहन किस लिए आना हुआ है? कहा मेरे भाई मोहम्मद, मुझे उम्मीद है, मैं भरोसा करके आई हूँ, मेरी आप मान रखेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। भाई मोहम्मद, मेरी कबीले में नाक ऊंची हो जाएगी, मेरी बिरादरी में इज्जत बढ़ जाएगी, आप मेरे कबीले वालों को छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर। जुमला सुनो, जुमला सुनो और बहनों से मोहब्बत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शीमा तूने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, शीमा तूने मुझे लोरियां दी थी, ऐ शीमा मैंने तेरे कबीले वालों को गिरफ्तार किया है। बहन तूने जहमत उठाई है यहाँ तक आने की, कहा फिर मैं क्या करती बताओ ना मेरे भाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहन मोहम्मद बहनों की इज्जत करने के लिए आया है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने घर से खत लिख देती। आपका खत मेरे पास आता, मैं तुम्हारे कबीले वालों को तुम्हारे दरवाजे पर खुद लेकर के आ जाता। ईमान बढ़ाया है, कभी भी दामन न बचाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। माशाअल्लाह साउंड सलमान भाई का बहुत बेहतरीन है और आपकी भी समात है उससे भी अच्छी है। अल्लाह